बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास 3 स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर एसएसटी टीचर मिस फरिया। अब हम आ जाते हैं थर्ड असाइनमेंट की तरफ। थर्ड असाइनमेंट से पहले जो है आप ओपन करेंगे बुक पेज नंबर 2 और हमारा चैप्टर है अगेन जो हमने फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट से कंटिन्यू हो रहा है हमारा, द अर्थ इन स्पेस। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे यकीनन, जिनमें से है व्हाट इज़ द सन मेड ऑफ, यानी कि सन जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, सन कैसा होता है, हाउ डू डे एंड नाइट टेक प्लेस, या व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, यानी कि डे और नाइट जो है वो किस तरह बनते हैं। और इसी तरह व्हाट डू वी फाइंड इन स्पेस, हम स्पेस में क्या चीज़ें देखते हैं, स्पेस में क्या चीज़ मौजूद होती है। और उसके अलावा है डज द अर्थ स्टे इन वन प्लेस, क्या जो अर्थ होती है, जो ज़मीन होती है, क्या वो एक जगह पर स्टे करती है। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। व्हाट इज़ द सन मेड ऑफ, सन जो होता है वो कैसे बनता है। तो इसका आंसर है इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। आप लोगों ने देखा होगा ये जो सन है ये एक बॉल की तरह है, जस्ट लाइक अ बॉल, और ये जो है आपकी बहुत सारी हॉट गैसेस से, बहुत गर्म जो है वो गैसेस होती हैं, उनसे मिलकर जो है वो सन बना है। पेज नंबर 3 पे है आप लोगों का व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, डे एंड नाइट जो है वो किस तरह बनते हैं, इनकी क्या कॉजेज़ हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग जो है पेज नंबर 3 पे वाली पिक्चर देख रहे हैं और इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं कि आपको सेंटर में यहाँ पर सन नज़र आ रहा है और उसके साथ जो है ये अर्थ है, यानी सन जो है वो एक जगह पे स्टे करता है और अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है, यानी कि घूमती है। इसी तरह मून जो है, यानी कि आपका चांद जो है वो अर्थ के गिर्द घूमता है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें कि हमारे डे एंड नाइट कैसे बनते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग वी से द सन इज़ राइजिंग, यानी कि जब सुबह होती है तो हम ये कहते हैं कि सन निकल आया है। और इसी तरह इन द इवनिंग वी से द सन इज़ सेटिंग, यानी कि जब शाम हो रही होती है, मगरिब हो रही होती है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो सन है वो सेट होता है। सेट होने का मतलब क्या है, गुरूब होता है, यानी कि सुबह के टाइम सन निकलता है और मगरिब के टाइम पे सन जो है वो गुरूब होता है, यानी सेट होता है। तो ये किस तरह डे एंड नाइट बनते हैं। एक्चुअली द सन डज नॉट मूव एट ऑल स्टूडेंट्स, जो सन होता है वो मूव नहीं करता, वो तो अपनी जगह पर स्टे करता है, रुकता है। जो अर्थ की स्पाइनिंग मूवमेंट है ना, यहाँ पर जो है सन अर्थ जो है वो स्पिन करता है, तो इसकी जो स्पाइनिंग मूवमेंट जो होती है वो डे एंड नाइट की कॉज होती है। अब वो किस तरह होती है कि आप ये देखें कि जो पार्ट जो है सन को फेस कर रहा है, ये अर्थ का इस साइड वाले जितने पार्ट है ये सन को फेस कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, डे टाइम है। और जो पार्ट अर्थ का जो है मून को फेस कर रहा है या सन से जो है वो फार अवे है, दूर है, तो वो जो है क्या कहलाएगा, वो नाइट टाइम कहलाएगा। सन को जो फेस कर रहा है अर्थ का पार्ट वो डे टाइम है और जो मून को फेस कर रहा है अर्थ का पार्ट वो नाइट टाइम है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो है डे एंड नाइट होता है, यानी कि जो सन को फेस करेंगे एरियाज अर्थ के, जो पार्ट अर्थ का सन को फेस करेगा वो डे है और जो मून को फेस करेगा या अर्थ की जो है दूसरी साइड होगी, अदर साइड होगी, वो नाइट कहलाएगी। कह सकते हैं कि हम अगर हमारे पास डे है तो अदर कंट्रीज़ में जो है वो नाइट होती है, ये रात होती है, और अगर उनके लिए डे है तो हमारे लिए नाइट हो जाती है। इस तरह एक क्वेश्चन है व्हाट डू वी फाइंड इन स्पेस, कि हम स्पेस में क्या चीज़ें देखते हैं, खला में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। खला में एक्चुअली जो है द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड इट इन स्पेस। स्पेस में जो है यानी कि खला में जो है आपके सोलर सिस्टम होता है, और सोलर सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बनता है, सन से और 8 प्लैनेट से, यानी कि
सोलर सिस्टम की जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं और सन है, इन सब से मिलकर सोलर सिस्टम बनता है। कि जहन में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आ रहा होगा यकीनन कि डज द अर्थ स्टे इन वन प्लेस, क्या ज़मीन जो है वो एक ही जगह पर जो है वो स्टे कर सकती है? तो इसका आंसर है कि अर्थ जो है वो एक जगह पर, एक प्लेस पर स्टे नहीं करती है। सिर्फ सन जो है वो एक जगह पे जो है वो स्टे करता है, एक प्लेस पे स्टे करता है। अर्थ जो है, द अर्थ इज़ नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस, यानी कि जो अर्थ होती है वो सिर्फ एक प्लेस पे फिक्स नहीं होती। इट इज़ स्पिन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? जैसे हमारी ये क्लॉक है, जस्ट सपोज दिस इज़ क्लॉक, तो ये क्लॉक जो है हमारी इस तरह मूव करती है, इस तरह रोटेट करती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? ये उल्टी तरफ जो है इसके अदर साइड पे जो है वो मूव करती है, यानी कि इसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट कंप्लीट्स वन राउंड इन 24 आवर्स। ये 24 घंटे के अंदर जो है अपना एक राउंड कंप्लीट करती है, जिससे डे और नाइट बनते हैं। और द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, और जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड मूव करती है, सन के अतराफ में जो है वो मूव करती है। और ये मूवमेंट को कितना टाइम लेती है? इट टेक्स अ ईयर फॉर द अर्थ टू मूव अराउंड द सन। और ये जो है पूरे चक्कर लगाने में, सूरज के गिर्द ज़मीन जो है वो चक्कर लगाने में 1 साल लेती है। स्टूडेंट, स्पाइनिंग मूवमेंट किससे कहा जाता है? स्पाइनिंग मूवमेंट का मतलब है जैसे कि आपका टॉप होता है, यानी कि लट्टू जिसे कहा जाता है, जो आपका टॉय होता है वो जिस तरह मूव करता है, जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उसको स्पाइनिंग मूवमेंट कहा जाता है। वो राउंड नहीं कहलाएगा, वो रोटेट नहीं कहलाएगा, वो स्पाइनिंग मूवमेंट कहलाएगा, यानी कि जो आपका टॉप होता है वो स्पिन करता है। तो इसी तरह जो है अर्थ एक जगह पे स्टे नहीं करती है, इट स्पिन्स राउंड लाइक अ टॉप, यानी कि वो जो है बिल्कुल टॉप की तरह, यानी कि आपका जो टॉय होता है, टॉय टॉप जो होता है, लट्टू होता है, उसकी तरह स्पिन करती है। स्टूडेंट्स, कम टू योर असाइनमेंट नंबर 3। अब असाइनमेंट नंबर 3 में आप लोगों को, जैसे मैंने बताया है कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू हो रहा है, द अर्थ इन स्पेस। उसमें आप लोगों को वर्क नंबर 1 दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सन मेड ऑफ, कि सन जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, सन कैसा होता है? तो सन जो है वो एक ह्यूज बॉल होती है और वो बहुत ही हॉट गैसेस से मिलकर बनती है, जैसे कि मैंने आप लोगों का बुक से आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है। इसी तरह नंबर 2 है, हाउ डू डे एंड नाइट टेक प्लेस। डे एंड नाइट किस तरह बनते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद नंबर 2 वर्क है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में है, व्हाट डू वी फाइंड इन स्पेस, हम स्पेस में क्या देखते हैं? स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि स्पेस में जो है वो सोलर सिस्टम होता है, और सोलर सिस्टम जो किससे मिलकर बनता है? सोलर सिस्टम सन और 8 प्लैनेट्स से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग का आपका, डज द अर्थ स्टे इन वन प्लेस, क्या अर्थ जो होती है वो एक ही प्लेस पर स्टे करती है? तो अर्थ जो है वो एक प्लेस पे स्टे नहीं करती है, बल्कि ये स्पिन करती है। इट स्पिन राउंड लाइक अ टॉप, इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, यानी वो एक वक्त में स्पिन भी करती है टॉप की तरह और राउंड भी लेती है। वो स्पिन भी कर रही है और राउंड भी ले रही है। नाउ स्टूडेंट, कम टू योर लास्ट वर्क इन योर असाइनमेंट, वर्ड्स सेंटेंसेस। नंबर 1 है स्टार। स्टार आप लोगों को पता है किसे कहा जाता है? सितारे को कहा जाता है, जो कि स्काई पे मौजूद होता है। और स्टार का सेंटेंस क्या है? स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। जो स्टार्स होते हैं वो कहाँ चमकते हैं? स्काई पर चमकते हैं। नंबर 2 है सोलर, और इसका सेंटेंस है आई हैव 2 सोलर सेल्स। नंबर 3 है मून, मून शाइन्स एट नाइट। नंबर 4 ह्यूज, और ह्यूज का क्या है? सन इज़ अ वेरी ह्यूज बॉल लाइक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को असाइनमेंट की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।